श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। श्री स्वामी हनुमते नमः। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हे भक्तजनों, आइए हम लोग अमृतमयी कथा राम कथा में हम लोग प्रवेश करें। और मैं आज अरण्य कांड में सुतीक्ष्ण मुनि की भक्ति के बारे में बताऊंगा। आगे भगवान श्री राम अगस्त्य मुनि के आश्रम पहुंचते हैं, उनके बारे में उनका गुणगान करूंगा। तो आप लोग ध्यानपूर्वक सब प्रेम सुने और यह वीडियो भगवान की कथा का अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। तो हे भक्तजनों, आइए हम लोग अमृतमयी राम कथा में प्रवेश करें कि सुतीक्ष्ण मुनि महाराज के सामने भगवान विराजमान हैं और बहुत प्रसन्न हैं। अरण्य कांड में भगवान ने सुतीक्ष्ण मुनि को क्या कहा, हे भक्तजनों आइए सुना जाए, प्रेम से हम लोग सुने। करें कि तुम्हारे भजन प्रभाव यघारी, तुम्हारे भजन प्रभाव यघारी। करें कि हे भगवान, आप तो सर्व पापों का नाश करने वाले हैं, तो हमारे अंदर की पीड़ा उसको ख़त्म करें और हमें अपनी भक्ति प्रदान कर दें। कहते हैं कि परम प्रसन्न जाने मुनि मोही, जो बर मागऊं देव सुतोही। भगवान श्री राम ने कहा कि परम प्रसन्न जान मुनि मोही, जो बर मागऊं देव सुतोही। करें भगवान श्री रामचंद्र जी मुनि सुतीक्ष्ण महाराज को कहते हैं कि हे मुनिराज, मैं आप पर आपकी भक्ति पर परम प्रसन्न हूँ और आप जो वरदान मांगें मैं वह दे दूँ आपको। आप क्या चाहते हैं? ऐसा वचन भगवान श्री राम ने सुतीक्ष्ण मुनि को कहा, उनकी भक्ति को देखकर कहा। हे भक्तजन, आइए आगे सुना जाए। तो सुतीक्ष्ण महाराज बड़ी विनीत भाव से कहते हैं, क्या कहते हैं? मुनि कहा मैं बर कबहु न जाचा, समुझ न परई झूठ का साचा। मुनि महाराज ने कहा, हे प्रभु, मैंने तो अब कभी जाचना की ही नहीं, और क्या सत्य है? करें कि समझ न परई झूठ का साचा। और यह समझ में नहीं आता कि क्या सत्य है क्या झूठा है, मैं क्या वरदान मांगू। तो भगवान श्री राम प्रसन्न होकर के आगे कहते हैं कि तुम्हि नीक लागे रघुराई, सो मोहि देव दास सुखदाई। कि तुम्हि नीक लागे रघुराई, और सो मोहि देव दास सुखदाई। सुतीक्ष्ण महाराज कहते हैं, मुनि महाराज, कि हे प्रभु, हे सुख के धाम, हे सुख को देने वाले मेरे श्री राम, आपको जो अच्छा लगे, तुम्हें नीक लागे रघुराई। हे रघुनाथ, आपको जो अच्छा लगे, हे सुख देने वाले श्री राम, सो मोहि देहु दास सुखदाई। सो इस दास को जो आपको अच्छा लगे वही दिया जाए। उसके बाद तब भगवान श्री राम कहते हैं क्या, कि अविरल भगति बिरति विज्ञाना, अविरल भगति बिरति विज्ञाना, हो सकल गुण ज्ञान निधाना। कहने कि हे मुनि महाराज, आप अविरल भक्ति के गुण और ध्यान सबके आप मालिक हैं। कहा कि तुम प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य और समस्त गुणों के तथा ज्ञान के निधान हो जाओ। ऐसा भगवान श्री राम ने सुतीक्ष्ण महाराज को कहा। तो सुतीक्ष्ण जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और क्या कहे, हे भक्तजन आगे सुना जाए। कहें कि प्रभु जो दीन है, प्रभु जो दीन है, सो बरु मैं पावा, अब सो देहु मोहि जो भावा। अब सो देहु
मोहि जो भावा। कहने हे नाथ, आपको जो अच्छा लगा जो है वह आपने दे दिया, लेकिन अब हमको जो अच्छा लगे वह आप दीजिए। भगवान श्री राम ने कहा कि मांगो मुनि महाराज, क्या चाहते हो, मैं आपके भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तब मुनि महाराज सुतीक्ष्ण महाराज हाथ जोड़कर बोलते हैं, क्या बोलते हैं हे भक्तजन, आइए इस दोहा में सुना जाए। कि कहते हैं अनुज जान के सहित प्रभु चाप बाण धर राम। अनुज जान की सहित प्रभु चाप बाण धर राम। मम ही गगन इंद्रयु बसहु सदा निकाम। श्यावर रामचंद्र की जय। हे भक्तजन, मानो उन्होंने सब कुछ मांग लिया। भक्ति क्या मांगी, कहा उन्होंने कि हे मालिक, अनुज जानकी सहित प्रभु चाप बाण धर राम। करें कि हे नाथ, आप यानी श्री राम जी और माँ जानकी और श्री लक्ष्मण जी महाराज जो है धनुष बाण लेकर के, और क्या मम ही गगन इंदुयु, कहें कि हमारे गगन रूपी हृदय में सदा निष्काम निष्कपट निश्चल होकर के वास करें। करें कि सदन की निवास करूं, प्रिय होकर जो है हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा की भांति सदा निवास करें। ऐसा जो है भगवान से सुतीक्ष्ण जी वर मांग लिए। भक्ति की देखिए जो है भक्तजन पराकाष्ठा, क्या मांग लिया, मानो सब कुछ उसने मांग लिया। मुनि महाराज ने सब कुछ मांग लिया भगवान से। और उसके बाद तयेवमस्तु कहरमा निवासा। हरसि चले कुंभज ऋषि पासा। एवं मस्तु कहरमा निवासा। माँ जानकी के साथ रमण करने वाले, विचरण करने वाले भगवान श्री राम एवं मस्तु कह दिया, मानो भक्ति उनको सुतीक्ष्ण महाराज को प्रदान कर दिया। और हरस चले कुंभज ऋषि पासा, और हरस करके प्रसन्नता पूर्वक जो है तीनों जो है कुंभज ऋषि यानी अगस्त मुनि के पास चलने लगे। अगस्त मुनि जो है, अगस्त मुनि के परम शिष्य सुतीक्ष्ण महाराज थे, वही जो मुनि थे जो भगवान को अविरल भक्ति दे दिया। यह बात सुन करके सुतीक्ष्ण जी और प्रसन्न हो गए। उन्होंने क्या कहा हे भक्तजन, आइए सुना जाए। करें कि अब प्रभु संग जाऊं गुरु पाही। तुम कहनाथ निहोरा नहीं। देख कृपा निधि मुनि चतुराई। लिए संग बिह से दो भाई। करें कि हे प्रभु, बहुत अच्छी बात आपने कहा, और अब हम लोग जो है गुरु महाराज के पास चलते हैं। तो जाकर सुतीक्ष्ण महाराज बड़े प्रेम से जो है मुनि अगस्त को सुनाते हैं, हे गुरु महाराज, आपके आश्रम में कौन लोग आए हैं। बहुत प्रसन्नता के साथ सुतीक्ष्ण जी मुनि अगस्त को अपने गुरु महाराज को कहते हैं। क्या कहते हैं इस चौपाई में सुना जाए। हे भक्तजन, ध्यान पूर्वक सुने, तभी आपको आनंद आवेगा। करें कि नाथ को सलाधीश कुमारा। आए मिलन जगत आधारा। नाथ को सलाधीश कुमारा। आए मिलन जगत आधारा। हे नाथ, हे गुरुदेव, जगत के आधार, जो जगत के पालक हैं भगवान श्री राम, माता जानकी और लक्ष्मण जी जो है आपसे मिलने आए हैं। कौशलाधीश यानी राजा दशरथ के कुमार लोग आपके दर्शन की इच्छा चाहते हैं। जब यह जो है सुतीक्ष्ण जी कहते हैं अगस्त मुनि को, भगवान अगस्त मुनि महाराज बड़ा प्रसन्न हो गए। और क्या कहते हैं कि राम अनुज समेत वैदेही। अनिस दिन देव जपत हहुते ही। कि राम अनुज समेत वैदेही, कहने कि जानकी के सहित और अपने अनुज लक्ष्मण जी के भगवान श्री राम आपके आश्रम में पधारे हुए हैं। और जिनका हे देव, जिनका जप नियम निष्ठा से आप निरंतर करते हैं, वो आपके आश्रम के सामने खड़े हैं। अगस्त महाराज को, अगस्त मुनि को बड़ी प्रसन्नता हुई
और उन्होंने आतुर होकर दौड़ लगाई। और क्या, सुनत अगस्त तुरत उठ धाये, हरि बिलोक लोचन जल छाए, हरि बिलोक लोचन जल छाए। अगस्त मुनि महाराज तुरंत उठकर दौड़ने लगे। क्यों? कि हमारे सामने हमारे भगवान श्री राम पधारे हैं। ऐसा जो है उनके भगवान श्री राम को जब अगस्त मुनि महाराज ने देखा, उनके नयन में, उनके नेत्र में प्रसन्नता के आंसू छलक गए, प्रेमाश्रु बहने लगा। संत भक्तजनों, क्या भक्ति है! देखिए, अगर मुनि अगस्त महाराज तो अपने परम विद्वान जो है मनुष्य थे, लेकिन भगवान को जब सुने कि हमारे आश्रम में आए हैं, तुरंत उठकर उनसे जो मिलने के लिए आतुर हो गए। और उसके बाद क्या होता है, करें कि मुनि पद कमल परे दो भाई, मुनि पद कमल परे दो भाई, ऋषि अति प्रीति लिए उरलाई। कह रहे हैं कि ऋषि जो है अगस्त के चरणों पर दोनों भाई गिर पड़े, प्रणाम करने लगे। अगस्त जी बहुत बड़े ऋषि थे, कुंभज ऋषि थे। इसके बाद जो है उन दोनों राजकुमारों को, भगवान श्री राम को, लक्ष्मण जी महाराज को अपना आशीष दिया। और उसके बाद उनकी जो है पूजा की, और माता जानकी को, श्री लक्ष्मण जी महाराज को और रघुनाथ जी को सुंदर आसन पर बैठाया। और आगे क्या होता है, और उनका भव्य स्वागत किया गया। उसके बाद जो है भगवान श्री राम जो है मुनि महाराज अगस्त से कहते हैं, क्या कहते हैं, हे भक्तजन, आइए प्रेम से सुना जाए। कहें कि तब रघुवीर कहा मुनि पाही, तब रघुवीर कहा मुनि पाही, तुम सन प्रभु दुराव कछु नाही। तब रघुवीर कहा मुनि पाही, तुम सन प्रभु दुराव कछु नाही। हाथ जोड़कर भगवान श्री राम ने अगस्त मुनि कहा, हे मुनि महाराज, आपसे तो कोई दुराव नहीं है, कोई बात छिपी नहीं है, आप सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं कि मैं क्यों यहाँ आया हूँ। कहने कि तुम जानहु जहि कारण आयऊ, तुम जानहु जहि कारण आयऊ, ताते तात न कहि समुझायऊ। हे तात, हे मुनि महाराज, मैं इस वन में क्यों आया हूँ, आप सब कुछ जानते हैं, इसलिए आपको हमको समझाने की शक्ति नहीं है, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं। ऐसा भगवान श्री राम ने प्रेम पूर्वक अगस्त मुनि महाराज को कहा। अगस्त मुनि महाराज प्रभु की ऐसी वाणी सुनकर गदगद हो गए, मन प्रफुल्लित हो गया, और उन्होंने हाथ जोड़कर, हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं, फिर भी जो है हमारा मान सम्मान बढ़ाने के लिए हमको इस तरह कह रहे हैं। तो भगवान श्री राम ने बड़ा प्रेम से कहा, हे मुनि महाराज, अब मेरा वास कहाँ हो, कहाँ पर आश्रम बनाऊं, आप बताएं। तो भगवान की वाणी सुन करके ऋषि अगस्त बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हे भक्तजन, आइए अगली चौपाई में सुना जाए। कारण कि है प्रभु परम मनोहर ठाऊं, पावन पंचवटी त्यहि नाऊ। है प्रभु परम मनोहर ठाऊं, पावन पंचवटी त्यहि नाऊ। कहा, हे प्रभु, आपके लिए सुंदर जगह है, उसका नाम पंचवटी है, परम दिव्य जो है स्थान है, और इसलिए आप वहाँ जो है कहें, दंडक बन पुनीत प्रभु करहूँ, उग्र साप मुनिवर कर हरहूँ। कहें कि वह दंडक वन है जिसमें पंचवटी नाम का स्थान है। हे प्रभु, आप वहाँ वास करें, अपना आश्रम आप वहाँ बनावें, और मुनि जो है के उग्र श्राप से उनको वंचित करें। श्रेष्ठ मुनि गौतम को जो श्राप मिला था उसको आप दूर करें, उनके श्राप को हर लें। हे नाथ, आप पंचवटी में निवास करें। भगवान जब इस तरह की बात सुने तो भी बहुत प्रसन्न हुए। और उसके बाद जो है क्या होता है,
कहने कि अगस्त मुनि महाराज कहने कि वहाँ हे प्रभु वहाँ आप कुछ दिन वास करें, मुनियों सबके दुख को हरें। तब कहें कि वास करहूँ तह रघुकुल राया, वास करहूँ तह रघुकुल राया, अकीजे सकल मुनिन परदाया। हे नाथ आप कुछ दिन वहाँ निवास करें और संपूर्ण मुनियों पर संतों पर अपनी दया करें, दया बरसावें, दया रूपी अमृत जो है उन पर लुटा दें और उन्हें भक्ति प्रदान करें। तब जो है ऐसा जब उन्होंने कहा, भगवान श्री राम जो है मुनि महाराज से विदा होकर के आगे बढ़ते हैं। कि चले राम मुनि आय सुपाई, तुरत ही पंचवटी नियर आई। धन्य हो नाथ, मुनि महाराज के आज्ञा को पाकर जो है भगवान श्री राम वहाँ से विदा लेकर के चल देते हैं और पंचवटी के करीब पहुँचने वाले हैं। इस बीच में क्या हुआ, हे भक्तजन आइए सुना जाए। कनक गिधराज सै भेंट भई, बहुविधि प्रीति बढ़ाई, गोदावरी निकट प्रभु रहे परन गृह छाई। कनक गिधराज से भेंट भई, बहुविधि प्रीति बढ़ाई। इसी क्रम में जो है रास्ते में गिद्धराज जटायु से जो है उनका भगवान श्री राम का भेंट होता है। गिद्धराज जटायु जो है महाराजा दशरथ के परम मित्र थे। ऐसा समझकर जो है भगवान श्री राम गिद्धराज जटायु से जो है परम प्रीति बढ़ाते हैं, अपना भक्ति प्रदान करते हैं। और गोदावरी निकट प्रभु, और जो है पंचवटी में गोदावरी नदी के किनारे जो है रहे परन गृह छाए, पर्णकुटी बना करके निवास करने लगे। धन्य हो श्री राम, आपकी भक्ति अविरल है। इधर गिद्धराज को भक्ति प्रदान कर दिए, मुनि अगस्त महाराज को भक्ति प्रदान किए, उनके शिष्य सुतीक्ष्ण महाराज को भक्ति प्रदान करने चाह रहे हैं। आगे हे भक्तजन सुना जाए फिर क्या होता है। कि जब ते राम कीन्ह तह वासा, सुखी भये मुनि बीती त्रासा। जब ते राम कीन्ह तह वासा, सुखी भये मुनि बीती त्रासा। कहने कि जब से हमारे प्रभु नारायण श्री राम पंचवटी में गोदावरी के निकट आश्रम बनाकर रहने लगे, तब से मुनियों का भय मानो दूर हो गया। कोई भय नहीं, सब लोग जो है भली प्रकार अपना पूजा पाठ में लग गए। करें कि गिरिवन नदी ताल बिछाए, दिन दिन प्रत्यति हो ही सुहाए। करें कि दिनानुदिन वहाँ के नदी नाले तालाब सब प्रफुल्लित हो गए, नाना प्रकार के पुष्प फूलने लगे। मुनि लोग तोड़ तोड़ कर भगवान के आश्रम में पहुँचाते हैं, और उनकी जो है पूजा पाठ करते हैं, उनकी जो है स्वागत करते हैं। इस प्रकार से हे प्रभु, हे भक्तजन, जो भगवान श्री राम पंचवटी में बड़ा प्रेम से निवास करने लगे, अपना समय बिताने लगे, क्योंकि उनको 14 वर्ष तक जो है वहाँ रहना था। आगे इसी क्रम में लक्ष्मण महाराज को जो है लक्ष्मण महाराज ने भगवान से जानना चाहा, ज्ञान की बातें जानना चाहा कि हे प्रभु कौन भक्त आपको प्रिय हैं, और मैं कैसे प्रिय हूँ सो बताया जाए। इस प्रकार से भगवान श्री राम जो है उनको लक्ष्मण जी को समझाते हैं। कहते हैं क्या कि संत चरण पंकजयति प्रेमा, मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा। संत चरण पंकजयति प्रेमा, मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा। करें कि जिस भक्त का, जिस मनुष्य का संतों के चरण में अगाध प्रेम हो, भक्ति हो, मन से वचन से कर्म से अगाध भक्ति संतों में हो, मान तो कहते हैं कि हे लक्ष्मण मानो हमारी वह भक्ति कर रहा है। इस प्रकार से भक्तजन हम लोगों को बारंबार अपने प्रभु श्री राम की भक्ति करनी चाहिए। और कहते हैं गुरु पितु मातु
गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कहाँ जाने सब सेवा। करके गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कहाँ जाने दृढ़ सेवा। कारण कि जो व्यक्ति, जो मनुष्य, जो मेरा भक्त गुरु की, अपने गुरु की जो है भक्ति करे, पूजा करे और अपने माता पिता की भक्ति करे, उनकी बारंबार चरण रज को धोए, उनकी आज्ञा का पालन करे। हे लक्ष्मण, मानो समझो कि वह हमारी भक्ति जो है वह कर रहा है, हमारी पूजा कर रहा है और उसकी भक्ति दृढ़ हो गई। यानी सब मोहि कहाँ जाने दृढ़ सेवा। मानो वह जो है भक्ति, दृढ़ भक्ति जो है, अविरल भक्ति मेरी ही कर रहा हो। हे भक्तजनों, इस प्रकार से कहते हैं कि जो माँ बाप की सेवा करे, जो गुरु की सेवा करे और जो उनको जो है उनके चरणों में लिपटा रहे, उनका आशीर्वाद लेता रहे, जो है वह परम धाम को प्राप्त हो जाता है। कहते हैं कि संस्कृत में किसी कवि ने कहा, अभिवादनशीलस्य नित्यवृद्धोऽपि सेवनः, अभिवादनशीलस्य नित्यवृद्धोऽपि सेविनः, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। कहने कि नित्य अभिवादन से रहने से, आचरण सही रखने से और वृद्धों की सेवा करने से, अपने माता पिता की सेवा करें, बुजुर्गों की सेवा करें, उससे जो है मनुष्य का चारों वस्तु बढ़ जाती है। यानी कि आयु, विद्या, यश और बल स्वतः बढ़ने लगती है, ऐसा भगवान ने कहा है। इस प्रकार हे भक्तजन, हम लोगों को अपने माता पिता गुरुओं की सेवा करनी चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए, ताकि हमारा जीवन सुखमय हो, मंगल हो। हाँ, इस प्रकार से आगे जो है और भगवान श्री राम क्या लक्ष्मण जी को शिक्षा दे रहे हैं, हे भक्तजन आइए सुना जाए। करें कि बचन कर्म मन मोर गति, भजन करहि निकाम। बचन कर्म मन मोर गति, भजन करहि निकाम। तिनके हृदय कमल मह, करऊं सदा विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय। धन्य हो नाथ। करें कि और मैं किसके हृदय में निवास करता हूँ, यानी कि वचन कर्म, जो वचन से, कर्म से, मन से मेरी ही गति है, मुझको ही भजता है। और भजन करहि निकाम, अब मेरा भजन निश्चल होकर के करता है, निर्मल मन से करता है। यानी कि तिनके हृदय कमल महु, यानी तिनके जो है कमल रूपी हृदय में मैं सदा निवास करता हूँ। जिसकी भक्ति निर्मल हो, उस मनुष्य के जो हृदय में मैं हे लक्ष्मण सदा वास करता हूँ। इसलिए हे भगवान, हे भक्तजन, हम लोगों की जो है हृदय निर्मल होना चाहिए, ताकि भगवान हमें मिल सकें। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। कारण कि निर्मल मन जिस मनुष्य का हो, उसी के अंदर मैं वास करता हूँ। मुझे छली, कपटी और नीच व्यक्ति से बहुत मैं दूरी बनाकर रहता हूँ। इसलिए हे भक्तजन, हम लोगों को निर्मल मन से, निर्मल हृदय से, पवित्र हृदय से हमें भगवान श्री राम की वंदना करनी चाहिए, उनकी आराधना करनी चाहिए, ताकि हमारा जीवन, हमारे परिवार का जीवन सुखमय बीते। हे प्रभु, हे भक्तजन, आज कथा का विश्राम बस यहीं पर करता हूँ। तब तक के लिए जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। ओम इति शुभम।